नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो फिर से सचिन मनीषा ब्लॉग के लिए है। और कल रात की वीडियो सभी ने देखी होगी और सब लोग अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी बात भी कर लूँ यहाँ पर। और बातों को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर सबसे पहले रख देना चाहती हूँ कि मेरी पूरी बात को सुनकर ही आप लोग रिएक्ट करेंगे या फिर कमेंट करेंगे। जैसा कि उन्होंने जो क्लिपिंग लगाई है, एक वीडियो क्लिपिंग लगाई है जिसमें नेहा जी मनीषा को बुरे तरीके से डांट रही हैं और वो कह रही तेरे पति में है क्या। दो महिलाएं हैं, दोनों आपस में बात कर रही हैं। अब उधर से मनीषा ने क्या कहा है वो क्लियर नहीं आवाज़ आ रही है, जवाब में भी क्या कहा वो भी समझ में नहीं आ रही है चीज़ें। लेकिन नेहा जी की आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि तेरे पति में है क्या, मेरे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है जो सभी लोग सुन रहे हैं, सभी कुछ ठीक है। तो अब मेरा ये कहना है कि इस क्लिपिंग को अभी लगाने का क्या फ़ायदा है। आपने इस क्लिपिंग को अभी जो उठाकर लगाया है, यहाँ पर दो महिलाओं की बेइज्जती हो रही है उसके कारण, और दोनों की रेपुटेशन अच्छी बनी है। एक आपकी पत्नी है, एक आपकी बहन है। और एक बहन जो नई लाइफ शुरू करने जा रही है, उनके लिए जो अभी आपने कर दिया ये बिल्कुल गलत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप या तो वीडियो को ये कीजिए, आपने किया क्यों, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है बातें कि आपने ऐसा किया क्यों। क्या आपकी दुश्मनी या आपके मन में किसी के प्रति नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप तीसरे का नाम लेने लगे कि तीसरा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इस तरह से। आप डायरेक्ट बोलिए उनको, या आप बातों से भी कह सकते हैं हाँ कोई ऐसी क्लिपिंग है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं, मनीषा को डांट पड़ी है या मनीषा के साथ मिसबिहेव हुआ है, किसी ने किया है, तो उस वीडियो को लेकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप ऐसा कह भी सकते थे, ये क्लिपिंग ना भी लगाते तो अच्छा होता। अभी जो आपने कर दिया है, एक तरफ नेहा जी की जो हमारे बीच में रेपुटेशन बनी हुई है, बड़ी अच्छी बनी हुई है और बड़ी मेहनत से उन्होंने सब कुछ कमाया है, एक नई लाइफ वो शुरू करने जा रही हैं। ऐसे समय में जो पुरानी कहानी थी उसको आप फिर से लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे शक सुबह की बात हुई थी, जहाँ आपके और मनीषा के संबंध खराब हुए थे नेहा जी को लेकर, वो सारी बातें आपने यहाँ पर फिर से लाकर एक बार फिर से लोगों को बोलने का मौका दे दिया है। तो मैं यही कहूँगी, इस मैटर में कहूँगी कि नेहा जी जब अपनी ब्लॉगिंग दिखाती हैं तो उनका ये रूप कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जब आपने इस तरह की चीज़ें कही है तो ये अलग ही रूप है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि नेहा जी इस तरह से बातें कर सकती हैं। तो देखिए, सोचने वाले का ढंग बिल्कुल अलग होता है, अलग अलग तबके के लोग हैं, समझिएगा इस बात को। हर कोई पढ़ा लिखा इंसान आप लोगों को नहीं देखता है, हर तरीके के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर तरह की सोच के लोग हैं, तभी तो बातें बढ़ जाती हैं ना, तभी तो किसी के बारे में कुछ और लोग सोचने लग जाते हैं। तो अभी जिस तरह आप लेकर आए हैं इन बातों को, जैसी उनकी लैंग्वेज है, मनीषा वहाँ पर एक तरफ पत्नी है एक तरफ बहन है, ठीक है, इन दोनों के आपस की जो भी चीज़ें हो रही थी पर्सनल थी, जो कि यूट्यूब पर तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए थे। अगर ये चीज़ें हो भी रही थी, आपको लग भी रहा कि इसके आधार पर ब्लैकमेल किया जाए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए था। और जब ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अगर किसी के पास से आती तब आप इस बात को रिएक्ट करते या दिखाते, लेकिन आपने अपने चैनल पर ये चीज़ें डालकर किसी और की लाइफ में भी मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। आखिर लोग उनके बारे में भी सोचेंगे कि क्या ये ऐसा बोल सकती हैं, क्या अपनी बेटी के सामने ये इस तरह से बोल रही हैं। और फिर एक बात मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे कि वो क्लिपिंग उनके पास थी क्योंकि उनके रूम की है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे लग रहा है, देखिए मैं ये श्योर नहीं हूँ, पर हाँ उनकी बेटी उनके साथ बैठी हुई है और ये क्लिपिंग उनके पास की, उन्होंने किसी को शेयर की होगी तभी तो किसी के पास गई होगी। मतलब आपके अनुसार ब्लैकमेल करने वाला इंसान उन्होंने शेयर की होगी, अब जिस भी मकसद से की हो, उन्होंने जब शेयर की होगी तभी तो उनके पास गई ना। ब्लैकमेलर आपके अनुसार जो ब्लैकमेलर है उनके पास में, तो ये सवाल तो नेहा जी भी पर भी उठेंगे ना कि आपकी पर्सनल जो आपके मोबाइल से बातें हो रही है ये तीसरे के पास कैसे पहुँची। साइड से कोई रिकॉर्ड कर रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है। हो सकता है ब्लॉगिंग के दौरान फ़ोन आ गया हो और उस वक्त इस तरह की बातें हो गई हों, तो ये कहीं ना कहीं तो नेहा जी की तरफ से ही कहीं गई है, तभी तो है। अब फिर मेरे पीछे लोग पड़ेंगे कि आपकी तो सोच ऐसी है। जी नहीं, जो दिख रहा है वही मैं बोल रही हूँ। तो आप सचिन भाई अपनी लाइफ को बचाने के लिए किसी और की लाइफ को फिर से आप घसीट रहे हो, बीच में मत करो ऐसा। उनकी नई लाइफ शुरू होने वाली है और वो बहुत बच कर चल रही हैं इन चीज़ों से, इस पूरी कंट्रोवर्सी से बहुत बच कर चल रही हैं। उनको नई लाइफ शुरू करनी है, वैसे ही वो बहुत परेशान रहती हैं, बहुत एडजस्ट करके चलती हैं। तो प्लीज़ उनके बारे में इस तरह की चीज़ें ना करें, और गलती अगर हुई है आप फिर माफ़ी मांगे व्यूवर्स से, आपको तो मांगना चाहिए भाई। आप लोग समझ में नहीं आता कि हर बार आप गलती करते हो और फिर अपनी ही बात को आप ऊपर कर देते हो, नहीं मैं ही सही हूँ।
नहीं, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। गलतियाँ इंसान से होती है और गलतियों को जो समय पर महसूस कर ले वही बड़ा इंसान बन जाता है, और गलतियों के लिए अगर माफ़ी मांग लेता है तो और भी बड़ा बन जाता है। तो जहाँ तक मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मनीषा को जिस तरह से बोला जा रहा है, तो क्या मनीषा की कोई वैल्यू नहीं है, तेरे पति में है क्या? मुझे बड़ी बुरी लगी है ये बात। मैं नहीं जानती कि आप लोग जो भी अगले का सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करो। आप समझो कि एक पत्नी को पति के बारे में ये कहा जा रहा है, तो मतलब उनके आगे मनीषा कुछ भी नहीं है। एक मैं मनीषा को देखती हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। वो लड़की आप समझिए ना हाँ बोल पाती है ना बोल पाती है, उसको पता ही नहीं है कि वीडियो के बीच में जब मुझे अचानक से पूछा जाएगा, है ना मनीषा ये बात सही है ना मनीषा, वो समझ ही नहीं पाती हाँ बोलूँ ना बोलूँ, मतलब एकदम अजीब सा लगता है। उसकी स्थिति देख कर ना मुझे बड़ी दया आती है। तो अब जो लोग मनीषा को बैड कमेंट करते हैं, प्लीज़ आप लोग मत करें, वो बहुत परेशान है। मनीषा घुट रही है, फिर से मैं कहूँगी मनीषा घुट रही है, उसको बैड कमेंट ना करें। उसे नहीं बोलना आता है, नहीं सलीका है, अरे छोड़ दीजिए ना, उसको अपनी लाइफ में छोड़ दीजिए। वो यहाँ एक्टिंग करने थोड़ी ना आई है कि आपको एक्टिंग नहीं पसंद आ रही है तो आप बोल रहे हो उसको ऐसा वैसा बोल रहे हैं। आप देखो कि इसकी स्थिति क्या है। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, किसी भी पत्नी को ऐसी फीलिंग आएगी मन में, वो चीज़ असुरक्षा की भावना आएगी जब उनके पति उनको छोड़कर किसी और को अटेंशन देंगे, ठीक है ना। वो उनके घर के ही सदस्य क्यों ना रहे, किसी भी पत्नी के मन में इस तरह की चीज़ें आएगी कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। इसको गलत वे में नहीं लीजिएगा। हो सकता है उनकी अपनी भी बहन हो और पत्नी को छोड़कर उनको अटेंशन ज़्यादा देते हो, हर चीज़ में वही वही वही, तो किसी भी पत्नी के मन में ऐसी भावनाएं आ जाएंगी, ये असुरक्षा की भावना आएगी कि मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है। तो मनीषा, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उसकी सोच गलत थी। उस वक्त जो माहौल रहा होगा और उस पर क्या हुआ कि लोगों ने और हवा दे दी, और लोगों ने उसकी भावनाओं को दबाने के बदले, क्लियर करने के बदले और हाँ में हाँ मिलाकर उसकी उस चीज़ को बढ़ा दिया। तभी तो ये डायरेक्ट ये सारी बातें हुई होंगी, या उसने किसी और को जाके कही होगी ये बात, जैसे कि बार बार आ रही कि मनीषा जाके लोगों से शिकायत करती थी अपने पति की, यही बातें रही होगी जो उसे बुरी लगती होगी। घर में नहीं कोई सोचता समझता होगा। हो सकता है जब लोग मिलते होंगे तो वहाँ पर जाके इस तरह के डिस्कशन होते होंगे और लोग हाँ में हाँ मिलाते होंगे कि हाँ हमने भी देखा, हमें भी बुरी लगती है ये वो। कोई भी महिला इस तरह से कुछ भी कर सकती है भाई, किसी भी तरह का डाउट कर सकती है। समझिए वो हम आपकी तरह ही महिला है, साधारण स्त्रियां हैं, सभी साधारण पुरुष है, साधारण स्त्रियां हैं। कोई भी यहाँ पर अवतार बन के नहीं यूट्यूब पे आया हुआ है। सारे लोग इंसान ही हैं, उनसे गलतियाँ भी होगी, अच्छे काम भी होंगे तो गलतियाँ भी होगी, है ना। उनके जुबान फिसलेंगे भी तो कभी फूल भी झड़ेंगे। तो इन चीज़ों को हमें इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए कि वो इंसान है, वो भगवान नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी तो उन्हें भी आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पर मैं सचिन भाई को एक ही बात समझाना चाहूँगी कि वो उस क्लिपिंग में एक पत्नी है, एक बहन है, तो इन दोनों महिलाओं की एक तरह से बेइज्जती हुई है कि नेहा जी ने इस बुरी कदर से डांट दिया, और नेहा जी के जो लैंग्वेज थे वो इतने ख़राब भी हो सकते, कोई सोच भी नहीं सकता था। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए और नेक्स्ट टाइम से आप इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें। और फिर एक तरह से आप शक का कांटा जो आपका घूम रहा है दिमाग में, प्लीज़ इन बातों को निकाल दें, क्योंकि अगले ने भी सारी चीज़ों को क्लोज़ कर दिया है। तो ये वक्त अब इन चीज़ों का नहीं है। आप जो नॉर्मल ब्लॉगिंग दिखलाते हैं वही दिखलाइए। एक रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, और रिएक्शन का मतलब यही होता है, सच्चा रिएक्शन यही होता है कि आपकी गलतियों को भी हम बताएं और आपकी अच्छाइयों को भी बताएं, है ना। ये नहीं कि चापलूसी हम चप्पल चाटने लगे, किसी के तलवे चाटने लगे, और जो गलत भी चीज़ें उसमें भी हम आपका सपोर्ट करने लगे। ये सही रिएक्शन नहीं होता है, ये पक्ष लेना हो जाता है। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ उस तरह की चीज़ें आप ना करें, तीसरे को कभी भी इन्वॉल्व ना करें। तीसरा अगर किनारे बैठा है, हर चीज़ से दूर हो चुका है, तो प्लीज़ आप उनको इन्वॉल्व ना करें। तो चलिए, हमें इतना ही कहना था। मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया। नई वीडियो बना के मैं छोटा ही वीडियो डाल रही हूँ। आई होप मेरी बातें आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या तीसरे आदमी को इन्वॉल्व करना सही है, और उसके साथ ही वो क्लिपिंग उनके मोबाइल से निकल कर तीसरे तक पहुँची कैसे, ये एक सवाल भी बनता है। आखिर घर का ही कोई सदस्य तो भेजा होगा ना। तो सिर्फ एक पर आप शक कर रहे हो, और किन परिस्थितियों में ये चीज़ें भेजी गई होंगी दूसरे के पास में, तब आपसे ज़्यादा कहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते होंगे। जब जिस समय वो चीज़ें भेजी गई होंगी वहाँ पर मनीषा बुरी होगी बनी हुई, तभी तो ये चीज़ें रखी गई हैं ना। थोड़ा सोचिए समझिए, फिर मैं आऊँगी इस पर। अगर कोई और बात होगी तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन देखिए, हर किसी का सोच अलग अलग है। मैंने ऐसा सोचा कि आखिर किस सिचुएशन में ये चीज़ें तीसरे के पास में चली गई है।
तो आप लोग भी सोचिएगा, समझिएगा और सोच समझ के ही मुझे कमेंट कीजिएगा कि कहाँ तक ये चीज़ें सही थी और क्या सिर्फ एक का ही दोष है कि मनीषा ने शक किया, या और लोगों का भी दोष है जिसने इस बात को हवा दी, या जिनकी आंखों ने और भी कुछ देखा। क्या देखा नहीं देखा वो तो हम लोग वीडियो में ही देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, बाकी तो चीज़ें हम ऑफ कैमरा नहीं जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। वो तो यूट्यूबर जहाँ पर जुड़ते थे वही लोग जान सकते हैं। तो चलिए, मुझे इतना ही कहना था। सचिन भाई, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा कोई भी गलती नहीं कीजिएगा, तीसरे को मत इन्वॉल्व कीजिएगा, मैं यही कहना चाहूँगी। तो चलिए मैं चल